कंचना यादव ऐसा लग रहा है जैसा मैंने कहा ना, नीतीश जी ने बहुत लंबा गेम खेल लिया, आपके हाथ कुछ नहीं लगा। आप चाह रहे थे शायद नीतीश जी को बीजेपी हटाए, जेडीयू टूटे, कुछ नेता आपकी तरफ आए, उनका वोट बैंक आपकी तरफ आए, तो लंबा गेम खेल गया नीतीश जी। कंचना मानक जी, सबसे पहले तो थोड़ा क्रोनोलॉजी भी समझ लेते हैं। चुनाव हो रहा था, ये बीजेपी के नेता कह रहे थे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सीएम चेहरा नहीं। बाद में आरएलएम ए.के. वाजपेयी जी हैं, पूछिए क्या इनके नेता ये नहीं बोले थे कि नीतीश जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे? अब बताइए कि सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। और दूसरा, जैसे ये मुख्यमंत्री बनाते हैं चुनाव के बाद, ये गृह मंत्री का जो पद होता है वो छीन लेते हैं, बचता क्या है सीएम। अब वो सीएम का भी पद छीन ले रहे हैं। और अब भी आप कह रहे हो कि नीतीश जी बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं, खेल गए नीतीश जी। तो मुझे नहीं लगता कि आप किन चर्चाओं के बेस पे कह रहे हो। क्या नीतीश जी खुद आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? जहां तक नीतीश जी का हमेशा का आदत रही है, या उनका एक पॉलिटिकल जेस्चर भी रहा है, चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री से जब इस्तीफा दिए तो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उन्होंने जीतन राम मांझी जी को 2014 में जब मुख्यमंत्री पद दिए, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। हमेशा वो प्रेस को खुद ब्रीफ करते थे, अपने कैडर को, अपने वोटर्स को, अपने पार्टी को खुद ब्रीफ करते थे। ऐसा नहीं होता था कि गृह मंत्री जी जाकर उनका नॉमिनेशन करवा रहे हो। और इसके पहले आपने किसी भी अपने एनडीए का जो सहायक दल जितने भी हैं, गृह मंत्री जी, अमित शाह जी, किसी भी व्यक्ति का जाके राज्यसभा का नॉमिनेशन करवाए हैं क्या? ये पहली बार हो रहा है कि वो जाके एक मुख्यमंत्री का नॉमिनेशन करवा रहे हैं, जो सिटिंग, जो खुद इतनी हैसियत रखते हैं कि कई राज्यसभा मेंबर बना सके, एक काउंटर देने दीजिए मुझे, बना सके, कई एमएलए बना सके। आज आप उनको इतना लाचार दिखा रहे हो, उनका नॉमिनेशन भी आपके कहने पर होगा, आप बगल में बैठोगे तब होगा। मुझे नहीं मालूम आपकी चर्चाएं कल का आप कहेंगे कि ये म्युनिसिपालिटी जो पंचायत, एक सेकेंड, नगर पंचायत है, जिला पंचायत है, उसमें भी अभी उनकी इच्छा है देखने जाने की जैसे राज्यसभा का। ये कोई तुक नहीं है। ये क्या आप एक हमारा कितना भी उनका पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, इवन भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका इस तरह से नौबत आ जाए, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। ठीक है, ओके। अब कंचना, ओके कंचना, अब मैं आपसे छोटे छोटे 2-3 सवाल पूछूंगा। मैं चाहूंगा छोटे छोटे जवाब दें प्लीज, उससे पता चलेगा कि आरजेडी का स्टैंड क्या है। अच्छा, 1 सेकंड, 1 सेकंड, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी रुकिए, देखिए थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। कंचना, नीतीश जी की तबीयत खराब है या नहीं है? क्योंकि आप चुनाव से प्रचार से अपने प्रचार में आप बार बार कह रहे थे उनके वीडियो देखिए, संभाल नहीं पा रहे हैं, अचेत हैं। उनकी तबीयत आज ठीक है या नहीं है? आपका स्टैंड बताइए आरजेडी का। मैं स्टैंड क्लियर बता रही हूँ और विथ उदाहरण आपको बता रही हूँ। सोनिया गांधी जी को लोकसभा लड़ना था, वो नहीं लड़ी। उन्होंने लिखा कि मैं लोकसभा इसलिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि नहीं लड़ रही हूँ क्योंकि हेल्थ की प्रॉब्लम है। कभी नीतीश जी का इन्होंने बाहर किया, जबकि सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से दिख रहा था। तो ये क्लियर करे कि राज्यसभा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी तबियत खराब है, या राज्यसभा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि खुद चाहते हैं, या बीजेपी चाहती है ना? एक मिनट देखिए, अब आप गलत कर रही हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं गलत नहीं कर रही हूं। रुकिए ना, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं प्रचार में आपने कहा था वो बीमार हैं। आज आपका स्टैंड बता दीजिए। अब ठीक है, बिल्कुल आज भी हम उसी स्टैंड पे है कि नीतीश जी की तबीयत खराब है। लेकिन नीतीश जी की तबीयत, सुन लीजिए ना, नीतीश जी की तबीयत खराब होने का ये कतई मकसद नहीं होता कि पोस्टर बॉय आप उनको बनाओ, उनके नाम पे आप वोटर्स को रिझाओ और उसके बाद कहोगे चलो टाटा बाय बाय। तो फिर क्या करना चाहिए बताइए? क्या करना चाहिए फिर बताइए? ये सीधा, अगर उनकी तबीयत खराब है तो आप बताइए पब्लिक को कि हाँ उनकी तबीयत खराब है। क्या करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए? अगर तबीयत खराब है तो क्या करें फिर बताइए? दोबारा चुनाव करा दें क्या 4 महीने में? नहीं मानक जी, आप ऐसा मत करिए। तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, पूरे देश में उसके साथ थोड़ी सी सिंपैथी और हमदर्दी रखिए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, थोड़ी सी हमदर्दी रखिए। वो तबीयत खराब हो सकती, लेकिन सवाल ये है कि फिर आगे क्या करें? सुन लीजिए, ये सवाल क्या चिराग पासवान ने उठाए थे? ये सवाल क्या जीतन राम मांझी ने उठाए थे? ये बात क्या रद्दी माल हो चुके नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी नहीं कह रहे थे? तो यहाँ पर सारे नेता बैठे, सारे पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, आपका पूरा हक है कि उनसे भी सवाल पूछिए कि किस बेसिस पे उनको कुर्सी से हटाया गया। हम उनके साथ है अगर उनकी तबीयत खराब है। और वो पॉलिटिकल जोक नहीं हो सकता मानक जी, किसी की तबीयत खराब होना पॉलिटिकल जोक नहीं हो सकता, लेकिन वो सीएम पद पर नहीं रह सकता। लेकिन किस लिए आपने हटाया, ये जवाब तो आपको देना चाहिए ना। ठीक है, ओके, ऑलराइट, मैं समझ गया। मतलब आरजेडी का स्टैंड ये है कि नीतीश कुमार जी की तबीयत का जो आपने सीक्रेट बनाया हुआ है उसको पब्लिक में रखिए और फिर उनको हटा दीजिए। मतलब उनको कहकर